तो देखिए, आज से कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी और वो खबर कुछ इस तरह की थी कि आर्मेनिया भारत के साथ फ्लैंकर एच की एक डील करना चाहता है, जिसके तहत वो Su-30 MKI विमान जो कि एक्चुअली इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ होंगे, वही वो खरीदना चाहता है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि आर्मेनिया पहले से ही Su-30 विमान खरीदना चाह रहा था। वर्ष 2019 में उसने इन विमानों को लेकर रशिया के साथ एक डील भी की थी, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि 70% तक वो अमाउंट पहले ही रशिया को दे चुका है। लेकिन अभी तक रशिया की तरफ से न तो किसी तरह का कोई विमान उन्हें दिया गया, ना ही इस परियोजना को किसी तरह से कुछ आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिशें की गई। और इस समय की अगर बात की जाए तो रशिया ऐसा करने में पूरी तरह से असमर्थ भी है, क्योंकि रशिया पूरी तरह से इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में ऑक्यूपाइड हो रखा है। ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया के ऊपर एक एडिशनल दबाव आ रहा है। एक तो उसने पैसा दे दिया है, दूसरी बात अजरबैजान अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते जा रहा है। रिसेंटली अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान चाइना से JF-17 विमान खरीदे गए, साथ ही उसके पास जो पुराने रशियन विमान भी थे उनको भी वो अपग्रेड करवा चुका है टर्की के माध्यम से। टर्की की एयर टू एयर मिसाइलें भी इनके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वायुसेना के मामले में आर्मेनिया काफी ज्यादा लैग कर रहा था और आर्मेनिया ये चाहता था कि भारत से Su-30 MKI विमान बिल्कुल भारतीय संस्करण जिसे कह दीजिए। साथ ही हम लोगों ने जो सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड पैकेज भी तैयार किया है, जिसमें विरूपाक्ष रडार सिस्टम तक आता है, इन सभी नए उपकरणों के साथ उसे भारतीय विमान मिल जाए। और रही बात इनकी कीमतों की, तो वो कीमतें वो भारत रशिया के बीच में एडजस्टमेंट करवा सकता है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मौका देखिए कि कितनी शानदार परिस्थितियां हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर रशिया भी कंफर्टेबल होगा, आर्मेनिया भी होगा और भारत भी होगा। रिसेंटली हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए 12 नए Su-30 विमान खरीदे जा रहे हैं, वही सुपर 30 अपग्रेड पैकेज के साथ ही इनका निर्माण भारत के अंदर ही किया जाना है। कुल 13,500 करोड़ का ये अनुबंध था, जिसके तहत HAL नासिक फैसिलिटी में इनका निर्माण करेगा। इंजन भी स्वदेशी होगा और टोटल इंडिजिनाइजेशन इन विमानों का 62.6% तक पहुंचाने की हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा जो कल खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2025 के अप्रैल मंथ में पहला विमान मैन्युफैक्चर करके पूरी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के बाद भारतीय वायुसेना को सौंप भी दिया जाएगा और वर्ष 2029 में हम लोग इसका आखिरी विमान मार्च मंथ में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 साल परियोजना चलेगी। इसी बीच मान लीजिए कि आर्मेनिया के साथ हमारी बातचीत हो जाती है और भारत आर्मेनिया के बीच में इन विमानों को लेकर अगर डील हो जाती है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जब हम लोग आर्मेनिया को स्वदेशी भारत में बने हुए विमान डिलीवर कर सकते हैं। उसे भी आई थिंक 11 से 12 विमानों की कुछ आवश्यकता है और इतने विमानों को लेकर ही रशिया के साथ उसकी डील हुई थी, जिसको लेकर पैसा उसने रशिया को पहले ही दे दिया है 70%। बचा जो 30% पैसा है वो संभव तो हम ले सकते हैं, और जो 70% पैसा उसने पहले दे दिया है उसे हम लोग किसी न किसी माध्यम से रशिया के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे रशिया और भारत के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन 12 विमानों की टोटल कीमत वसूलने के लिए हम किसी न किसी माध्यम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी तेल के व्यापार के चलते रशिया के पास ढेरों भारतीय करेंसी मौजूद है, तो वो बड़ी आसानी से इन पैसों का एडजस्टमेंट हमारे साथ करवा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो शुद्ध रूप से न केवल हमें मुनाफा होगा, इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला 62.5% उपकरण चूंकि हमारे हैं, तो उसकी टोटल रॉयल्टी हमें ही मिलेगी, वो अलग। इसके साथ साथ जो वेपन पैकेज वगैरह जाएगा जो कि शुद्ध रूप से भारतीय होगा अगेन, और लंबे समय तक उसे रिक्वायर्ड होगा, वो भी भारतीय होगा। इस बहाने हम लोग उसे ब्रह्मोस मिसाइलें जो कि एयर लॉन्च होंगी वो भी ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त Su-30 MKI के मामले में पहला विदेशी कस्टमर आर्मेनिया के रूप में हमें मिल जाएगा। इसका एडवांटेज हमें उन सभी देशों के साथ मिल सकेगा जो कि Su-30 MKI के यूजर हैं, और इस समय वो लोग वेपन पैकेज से लेकर इसके अपग्रेड पैकेज तक के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। किसी भी तरह से रशिया के द्वारा ओवरहॉल, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह या फिर अपग्रेड पैकेज, वेपन पैकेज वगैरह, ये सारी कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है। तो कई सारे Su-30 विमान दुनिया भर के अंदर ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो इन सभी परिस्थितियों से हम उन्हें उभार सकते हैं और भारत एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उभर सकता है, जो कि Su-30 विमानों के लिए स्पेशल इतनी सारी विशेषताएं अपने अंदर रखता हो। और चूंकि ये खुद ऑफर आगे रहकर आर्मेनिया के द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि भारत ने उसके सामने किसी तरह का कोई प्रपोजल रखा हो, तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा। जो Su-30 विमान हम लोगों ने 12 की संख्या में खरीदे हैं, उनकी काफी कुछ कीमत वसूल हम लोग इस माध्यम से कर सकते हैं।
साथ ही इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो रोजगार वगैरह बढ़ेगा, इकोसिस्टम बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी भारत में, वो अलग, और हमारे रिलेशनशिप और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इस बहाने कई और सारे वेपन्स हम लोग आर्मेनिया को और अलग अलग देशों को सेल कर पाएंगे, वो अलग। और संभवतः इस तरह की प्लानिंग पहले ही भारत और आर्मेनिया के बीच में कर ली गई होंगी। इसी का नतीजा हमें देखने के लिए ये मिला है कि वो अजरबैजान जो कि भारत को चाइना, पाकिस्तान, टर्की के कैंप में शामिल होकर किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, छोटे से छोटा बहाना बनाकर भी वो दुनिया के लगभग सभी मंचों से भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान वगैरह दे चुका है, भारत के वेपन्स को खराब और निष्क्रिय बता चुका है। वो खुद अब भारत से हथियार खरीदने की दौड़ में शामिल हो चुका है। इसको लेकर भी वीडियो मैंने आपको बनाकर बताई थी कि ये किसी तीसरे देश के माध्यम से, जो कि भारत का फ्रेंडली नेशन है, उसके माध्यम से इन्होंने भारत से हथियार खरीदने के लिए डिमांड की है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत और आर्मेनिया के बीच में Su-30 MKI विमानों के लिए डील हो गई और 11-12 विमान अगर उसे नई कंडीशन में मिल जाते हैं, तो ये हर हाल में पाकिस्तान, चाइना के JF-17 जो कि अजरबैजान ने खरीदे हैं, ये उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इस डील को आगे बढ़ाते हुए भारत आर्मेनिया किसी तरह की नई डील को कंडक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।